अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं डाइजेशन का पार्ट नंबर 2। और इसमें हम देखते हैं कि जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किस तरह से टेक प्लेस होती है। तो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टडी करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं एक्चुअल में। एक को हम कहते हैं ड्यूडिनम, एक को हम कहते हैं जेजुनम और एक को हम कहते हैं एलियम। तो ड्यूडिनम को देखते हैं। ड्यूडिनम की लेंथ होती है 20 to 25 cm, बहुत थोड़ी सी होती है। एसिडिटी ऑफ द फूड इन इट स्टिमुलेट्स इट सेक्रीट सेक्रेटन। देखिए जी, होता ये है कि जैसे ही फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है तो चूँकि स्टमक में एसिडिक मीडियम है तो फूड का भी एसिडिक मीडियम हो जाता है। और जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आती है तो ये एसिडिक मीडियम सक्रीट करता है। ये एसिडिक मीडियम एक्टिवेट करता है एक्चुअल में इसके कुछ सेल्स को, ड्यूडेनम के सेल्स को। वो सेक्रेटिन एक हार्मोन सक्रीट करते हैं और ये हार्मोन इन रिस्पॉन्स एक क्या करवाता है कि ये पैंक्रियाज और लिवर के ऊपर एक्ट करता है और उनमें से ज़्यादा बाइल जूस की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया जी। अब हम बात कर लेते हैं कि पैंक्रियाज और लिवर के अंदर जो बाइल होता है वो किस तरह से सक्रीट होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले ये असेसरी ग्लैंड्स अब हम पढ़ रहे हैं। पैंक्रियाज एक्सोक्राइन पार्ट होता है और इसको हम कहते हैं कि ये इसके जो सेल्स हैं उनको एसिनर सेल्स कहते हैं। और एक्सोक्राइन तो ऑफ कोर्स ये क्या होता है, डक्टिल होता है। और ऑफ कोर्स वहाँ पे एक और पार्ट भी होता है जो कि एंडोक्राइन कहलाता है। वो हमारा पार्ट नहीं है फ़िलहाल के लिए, हम कहते हैं एंडोक्राइन पार्ट भी इसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है जी। और ये एंडोक्राइन जो होता है इसके ज़रिए 2 हार्मोन सेक्रेट होते हैं, एक को इंसुलिन कहते हैं और एक को हम ग्लूकागॉन कहते हैं। और ये जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन होते हैं ये हमारे ब्लड के अंदर जाते हैं क्योंकि ये क्या है, डक्टलेस है। तो ये ब्लड के अंदर सेक्रीशन इनकी होती है और इस तरह से ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को, शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं, एडजस्ट करते हैं। लेकिन वो हमारा कंसर्न नहीं है फ़िलहाल। हमारा कंसर्न जो है वो है इसका एक्सोक्राइन पार्ट, वो हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि जो एक्सोक्राइन पार्ट है इसका क्या फंक्शन है। सिनार सेल्स हैं ये एक्चुअल में ना पैंक्रियाटिक जूस के अंदर पैंक्रियाटिक जूस को एक तो सेक्रेट करने में हेल्प करवा रहे हैं और इसके अंदर डिफरेंट और भी चीज़ें हैं। लाइक पैंक्रियाटिक जूस क्या होता है, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होती है जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं फॉर न्यूट्रलाइजेशन के लिए, कि उस मीडियम एसिडिक मीडियम इन स्मॉल इंटेस्टाइन को ख़त्म किया जाए। इस तरह अमाइलॉप्सिन, पैंक्रियाटिक एमाइलेज भी इसको कहते हैं, याद रखिएगा। अमाइलॉप्सिन हम पैंक्रियाटिक एमाइलेज को कहते हैं और जो टाइलिन है, टाइलिन हम स्लाइवरी एमाइलेज को कहते हैं। इसी तरह लाइपेज होता है लिपिड डाइजेशन के लिए और ट्रिप्सिनोजिन फॉर द ट्रिप्सिन में होता है और ये प्रोटीन के डाइजेशन करवाता है। देन आता है लिवर, इट secretes बाइल विच इज़ अ टेम्पोरेली स्टोर्ड इन द गाल ब्लैडर। एक्चुअली हम कहते हैं कि ये बाइल सक्रीट करता है और बाइल की सक्रीशन या फॉर्मेशन लिवर में होती है, बट वो स्टोर कहाँ पे होता है, स्टोरेज। इसके साथ एक छोटा सा इस तरह से ऑर्गन होता है। ये अगर हमारे पास लिवर है तो छोटा सा ऑर्गन ये होता है, इसके साथ ही अटैच होता है एक डक्ट के ज़रिए से। तो हम कहते हैं कि गॉल ब्लैडर होता है और इसके अंदर ये टेम्परेरीली स्टोर करता है बाइल को। अब बाइल जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। एक्चुअल में ये ग्रीन कलर क्यों होता है एक्चुअल में, तो हम कहते हैं कि जब 120 डेज़ के बाद आरबीसी टूटते हैं ना तो उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो सबसे पहले बिलीवर्डिन में चेंज होती है और बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन में चेंज होती है। तो बिलीरुबिन का फॉर्मेशन जो होती है तो हम कहते हैं कि इसका कलर क्या हो जाता है, एक्चुअली ग्रीन हो जाता है। एक्चुअल में ना इसका कलर ग्रीन होता है और एट द एंड ये आहिस्ता आहिस्ता येलोविश की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ड्यू टू बिलीरुबिन प्रेजेंट इसका कलर ग्रीन होता है। ये वाटरी फ्लूइड है और इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं, ये वाली बात आपने याद रखनी है। विच सेक्रीशन डज नॉट हैव एंजाइम टू बाइल, बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। फिर इसका क्या काम है वो देख लेते हैं। लेकिन ये एमल्सिफिकेशन करवाता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स एक्चुअली, यानी कि फूड को अंदर जो फैटी फूड है उसको तोड़ने के लिए और वाटर सॉल्युबल फैट्स बना देता है। ठीक है, छोटे छोटे। प्रॉब्लम इससे रिलेटेड क्या हो सकते हैं जी, हम कहते हैं इसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है जी। यानी कि अगर आपकी बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनना शुरू हो जाती है तो जॉन्डिस, यानी कि एचबी की ज़्यादा ब्रेक डाउन से ज़्यादा ऑफकोर्स बिलिरुबिन बनेगी और जॉन्डिस हो जाएगा। जॉन्डिस एक्चुअल में क्या है, येलोविंग ऑफ स्किन एंड सक्लेरा ऑफ द आई। जो आपकी आईज़ के वाइट पार्ट होता है ना उसको सक्लेरा कहते हैं। और अगर वो वाइट होना शुरू हो जाए ना या स्किन येलो होना शुरू हो जाए, सॉरी वाइट कह रहा हूँ, येलो होना शुरू हो जाए, तो ये कंडीशन होती है जॉन्डिस, जो कि आपको बताती है कि आपको हेपेटाइटिस हो गया है। ठीक
ठीक हो गया जी। और डिफरेंट डिजीज़ इसके साथ रिलेटेड हैं जी। अब हम कहते हैं गॉल स्टोन, अगर ये गॉल ब्लैडर के अंदर है तो गॉल स्टोन भी कॉज कर सकते हैं अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन वगैरह होंगी, और इस तरह से ये रप्चर भी हो सकता है आपके गॉल ब्लैडर का। तो इसके बाद वाला जो पार्ट है दैट इज़ द जेजुनम। और जेजुनम जो होता है, जो हम वापस आते हैं ना, ये हमने दो एंजाइम, दो ग्लैंड्स पढ़े हैं, एक को पेंक्रियाज और एक को लिवर का है। अब हम वापस आते हैं, जो हमने ड्यूडिनम पहला पार्ट पढ़ा जिसने सेक्रेटिन रिलीज़ किया था, और इसने एक्टिवेट किया था लिवर को और पेंक्रियाज को, ताकि क्या हो, डाइजेशन हो सके। अब सेकंड पार्ट में हम चलते हैं, दैट इज़ द जेजुनम। ये फाइनल डाइजेशन करवाता है एक्चुअल में, ये पॉलीपेप्टाइड को चेंज कर रहा होता है एक्चुअली किसमें, डाइपेप्टाइड में। और इसके लिए एंजाइम इसके पास कौन सा होता है, अमोनिया पेप्टाइडेज। इसी तरह ये डाइपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में चेंज कर रहा होता है, और इसके लिए इसके पास जो एंजाइम होता है दैट इज़ कॉल्ड एरिप्सिन। लिपिड्स को इसी तरह से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में चेंज करता है, और इसके पास एंजाइम होता है लाइपेज। इस तरह माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करेगा तो ऑफकोर्स माल्टेज एंजाइम इसके पास मौजूद होता है। जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो आपके पास जेजुनम ही होता है। देन हमारे पास आ जाता है, सॉरी, इलियम होता है लार्जेस्ट पार्ट। देखें जी, वो आपके पास होता है 4.7 फीट और ये होता है 7.5 फीट। एब्जॉर्प्शन इज़ अ मेजर, चूँकि एब्जॉर्प्शन करवानी है तो एब्जॉर्प्शन तब ज़्यादा होगी ना फोर्स जब वो ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि इससे टाइम तो आपका जो है वो ज़्यादा टाइम इसके अंदर फूड गुजरेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, एक्शन बढ़ेगा, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी ब्लड के अंदर। इसके बाद इसके अंदर कुछ सर्फेसिस होती हैं, वो हम कहते हैं रुजाई सर्फेसिस होती हैं, रिंकल होते हैं एक्चुअल में, ये होते हैं रिंकल्स। और रिंकल्स इन द इंटेस्टाइनल वॉल को हम रुजाई कहते हैं, रुगाई भी कुछ लोग कहते हैं। विलाए, मिलियंस ऑफ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसके अंदर विलाए होते हैं। और इसी तरह ये जो विलाए होते हैं ये एक्चुअल में एपिथेलियल की लाइनिंग से बनी होती हैं, और एपिथेलियल की लाइनिंग से एक्सटेंशन जो इनकी होती है वो माइक्रोविलाए बनाते हैं। ठीक है जी, एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं उनकी एक्सटेंशन को हम माइक्रोविलाए कहते हैं। और इस तरह इसके अंदर लैक्टील भी होते हैं। लैक्टील क्या है, एक्चुअल में सीरीज ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स हैं जो कि विलाए के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है जी, और ये लैक्टील जो होते हैं एक्चुअल में ये कंटेन एक हमारा सेपरेट सिस्टम है ब्लड के अंदर, ये नहीं है एक्चुअल में, हम कहते हैं ये लिम्फेटिक सिस्टम है जो अल्टीमेटली हमारे जो बॉडी के दूसरे एक्स्ट्रा फ्लूइड्स वगैरह हैं 3 लीटर ऑलमोस्ट डेली का, ये हमारा जो एक्स्ट्रा फ्लूइड रिलीज़ हो जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ब्लड से ड्यू टू प्रेशर एंड सर्टन फैक्टर्स, वो वापस लेके आना इसका काम होता है एक्चुअल में। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन के काम क्या होते हैं जी। देखिए जी, सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो इसका होता है ना वो होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है जी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम एब्जॉर्प्शन करवाती है। ये फूड्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी ये डाइजेशन तो हो चुकी है, अब ये एब्जॉर्प्शन करवाना इसका मेजर काम होता है। ठीक है जी, जो इसका इलियम पार्ट करता है जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है। और देन क्या होता है कि वो फूड के न्यूट्रिएंट्स ब्लड सर्कुलेशन के अंदर चले जाते हैं, और सर्कुलेशन चूँकि ब्लड तो पूरी बॉडी के अंदर मूव कर रहा है, हर सेल जिसको भी चाहिए उसको दे देता है। ठीक है जी, तो हम कहते हैं अमीनो एसिड, फैटी एसिड, इस तरह की सारी चीज़ें जो होता है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। अब दूसरा इसका काम क्या है, मेजर इसका काम एक और भी होता है कि ये ना कुछ होते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स, यानी कि कुछ फैट्स ऐसे होते हैं जो ब्लड के अंदर डायरेक्टली जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी ना ब्लड वेसल्स के पोर्स से छोटे होते हैं। जब पोर्स छोटे होते हैं तो ये बड़े होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर सुराख थोड़ा होगा भाई तो उसमें बड़ी चीज़ घुसेड़ेंगे तो नहीं जाएगी ना, सिंपल सी बात है। मतलब कहीं और ना समझ लेना, सिंपल मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, तो नॉट एंटर्ड इनटू द ब्लड सर्कुलेशन डायरेक्टली, क्यों, क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होता है। तो ये एक और सिस्टम के अंदर चले जाते हैं जो कि हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम होता है, और उसकी जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं ना उनके सुराख बड़े होते हैं। समझ रहे हो, बड़े सुराख होते हैं तो बड़ी चीज़ें भी गुजर सकती हैं। into lacteals, then proteins are added into them, then these are changed into lipoproteins। और लिपोप्रोटीन से क्या होता है, ये आगे लार्ज थोरेसिक डक्ट में जाते हैं। लार्ज थोरेसिक डक्ट में जाने के बाद सब क्लेवियन वेन में जाते हैं। सब अल्टीमेटली देखेंगे सब क्लेवियन, लेफ्ट सब क्लेवियन, एक्चुअली लेफ्ट सब क्लेवियन वेन में जाते हैं, और अल्टीमेटली ये वेना केवा के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, और तो इस तरह से ये सर्कुलेशन के अंदर शामिल हो जाते हैं, जो बाकी आपके फैटी एसिड और इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं। और अल्टीमेटली ये लिवर के पास भी जाती हैं, ताकि जो स्टोर करना हो तो स्टोर कर लिया जाए, अगर यूज़ करना हो तो तब भी अल्टीमेटली ब्रेक डाउन करके तो उनको यूज़ किया जा सके। तीसरा क्या होता है जी, अनडाइजेस्टेड जो काम होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इससे बाहर चला जाता है और अल्टीमेटली लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अल्टीमेटली क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। देन हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर। लार्ज इंटेस्टाइन एक्चुअल में
इसने कुछ नहीं करवाना, इसने सिर्फ दो काम कराने हैं। इसने एक तो एब्जॉर्प्शन करवानी है वाटर एंड सॉल्ट्स की, ठीक है, और उसके बाद इसने क्या करवाना है, इसने कुछ टेम्परेरी स्टोरेज करानी है थोड़ी सी, ताकि आपको हर वक्त ही आप इजेशंस करते ना रहे, ठीक है। तो इसने वाटर की और सॉल्ट्स की एक तो एब्जॉर्प्शन करवा ली वापस ब्लड में, ठीक है, और दूसरा इसका काम है ये स्टोर करता है उसको और फिर निकालना भी इसी का काम होता है। तो इतना सा काम है। अब हम इसको देख लेते हैं जी। सीकम, सीकम ब्लाइंड एंडेड सैक होती है और ये इलियम और कोलोन के दरमियान होती है। ये वाली बात आपने याद रखनी है कि जो इलियम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का और कोलोन पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट जो होता है। तो ये ब्लाइंड एंडेड है सीकम। अराइज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड अपेंडिक्स, ठीक है जी। हम कहते हैं जी कि इसके ना जिस तरह ये है सीकम और इसके ना इस तरह से एक छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स, ठीक है। अब कहा जाता है कि ये जो है ना ये एक फालतू में हमारा एक ऑर्गन है, अब एवोल्यूशन के बाद ख़त्म हो जाए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार ये फालतू नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और ये वाले बैक्टीरिया आपकी डाइजेशन को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये डाइजेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बैक्टीरिया एक्सेस में या मरने की वजह से किसी भी तरह से इसके अंदर कोई ना कोई क्या हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इस इन्फ्लेमेशन की वजह से आपकी जो ये वाली अपेंडिक्स है ये पेन करना शुरू कर देती है, तो इसको हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। देखिए जी, टिस का वर्ड जहाँ पे भी आएगा ना बायो के अंदर आपको पता होना चाहिए इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जिस तरह से आप पढ़ते हैं ना एक एक नॉर्मली पेन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। अच्छा, तो इन्फ्लेमेशन के लिए टिस, जिस तरह पैंक्रियाटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, अपेंडिसाइटिस, तो इसकी पेन होने शुरू हो जाती है। अब इसका इलाज क्या करवाया जाता है, इसका इलाज असल में करवाया जाता है अपेंडेक्टमी, ये यानी कि इसका सर्जिकल रिमूवर करा लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के अंदर जिनकी अपेंडेक्टमी हुई होती है उनके अंदर फूड बड़ा ध्यान से उन्होंने खाना होता है, तो मतलब उनको फूड के डाइजेशन के अंदर चूँकि बैक्टीरिया नहीं होंगे तो क्या होगा, फूड के डाइजेशन को इतनी प्रॉपर या अच्छी नहीं होगी। ये वाली बात आपने याद रखनी है। देन हमारे पास आ जाता है कोलोन पार्ट। कोलोन आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है, 4 के अंदर एक्चुअली पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक को असेंडिंग कहते हैं, एक को ट्रांसवर्स कहते हैं, एक को डिसेंडिंग कहते हैं और एक को सिग्मोइड कहते हैं। इसका थोड़ा सा बड़ा मोटा पार्ट होता है एंड वाला, जिसको सिग्मोइड कहते हैं और बाद में आगे जाके रेक्टम में चेंज होता है। तो फंक्शन इसका क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर, बस एब्जॉर्प्शन 2 चीज़ों की करानी। जिस तरह स्टमक ने एब्जॉर्प्शन सिर्फ अल्कोहल की करानी है और लार्ज इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्प्शन सिर्फ सॉल्ट्स एंड वाटर की करवानी है, बाकी इसके अलावा फूड के अंदर जो कुछ भी है सारा कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब करवाना है। डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन इसी की वजह से आती हैं। जब देखें अगर पानी और सॉल्ट की बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो गया ब्लड के अंदर तो आपके फीसिस के अंदर क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाइड चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। इस कंडीशन को हम कहते हैं दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन, वेरी सिंपल। और अगर ये देखें यहाँ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर न्यूट्रिएंट्स और फूड्स का अनडाइजेस्टेड फूड पड़ा हुआ है, अगर कि इसकी एब्जॉर्प्शन कम हो ब्लड के अंदर इसका पानी कम रिलीज़ हो तो ये क्या होगा, ये लिक्विड ही रहेगा। अब ये लिक्विड रहेगा तो इसी तरह रिमूवल होगी। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द डायरिया। तो इतनी सी बात है। अब ये डायरिया एब्जॉर्प्शन की कमी या एक्सेस की वजह से हो सकता होता है। अब रेक्टम है, रेक्टम क्या करती है, जैसे मैंने कहा था लार्ज इंटेस्टाइन के मेजर 2 काम है, थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन कराती है और फिर टेम्परेरी स्टोरेज कराती है और रिमूवल कराती है। तो टेम्परेरी स्टोरेज जो होती है ना वो एक्चुअल में रेक्टम में होती है। और इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको हर वक्त पैम्पर की यूज़, आपको हर वक्त स्टूल लेने नहीं पड़ते, आप हर वक्त जो है वो वॉशरूम में थोड़े बैठे रहेंगे। तो इस तरह से कॉन्टीन्यूस इजेशन से बचाता है। जिस तरह आपने पीछे पढ़ा था कि स्टमक जो होता है वो कॉन्टीन्यूस फीडिंग से बचाता है, तो रेक्टम जो होता है वो कॉन्टीन्यूस इजेशन से बचाता है। डेफिकेशन रिफ्लक्स के ज़रिए ये रिमूव कर लिया जाता है। अच्छा, जिस तरह आपने पढ़ा ना कि सीमन की रिमूवल भी एक रिफ्लक्स के ज़रिए ही होती है, इसी तरह से आपकी जो इसकी रिमूवल है वो भी एक रिफ्लक्स के ज़रिए होती है, मतलब फ़ौरन हो जाती है। अब नेक्स्ट हम इस सारे पूरे के पूरे चैप्टर की समरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखें माउथ, हमने यही चीज़ें पढ़ी हैं, माउथ, स्टमक, देन आपने पढ़ा है ड्यूडिनम और देन हमने पढ़ा है जेजुनम और अल्टीमेटली बस ये चीज़ें पढ़ी हैं। अच्छा, माउथ के अंदर सेक्रेशन होगी किसकी, सलाइवरी इमाइलेज की, उसका नाम है टाइलिन। ये मैं 2-4 दफ़ा बता चुका हूँ आपको, टाइलिन सलाइवरी इमाइलेज, ठीक हो गया जी, ठीक है। और पैनक्रियाटिक इमाइलेज को क्या कहते हैं, अमाइलॉक्सिन।
ये पॉलीसेकेराइड को ना डाइसेकेराइड में चेंज करता है, ये वाली बात आपने याद रखनी, ठीक है जी। यानी कि डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में यहाँ पे चेंज नहीं किया जाता, पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में चेंज किया जाता है। नो एंजाइम फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के लिए कोई एंजाइम नहीं है। और लिंगुअल लाइपेज होता है जो कि एबनर ग्लैंड सेक्रीट करते हैं, और ये नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम कहते हैं नेग्लिजिबल जो चीज़ होती है उसको नहीं समझा जाता। तो हम कहते हैं कि ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन किसकी होती है, जो मोस्टली एब्जॉर्प्शन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की जस्ट। तो स्टमक के अंदर प्रोटीन की मोस्टली डाइजेशन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बाकी और डाइजेशन होगी नहीं। प्रोटीन डाइजेशन के लिए इसके पास पेप्सिन होता है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में पहले होता है, पेप्सिनोजिन की फॉर्म में होता है। अच्छा, इसी तरह से जो गैस्ट्रिक एमाइलेज होता है उसका भी नाम होता है जेलेटिनेज, जेलेटिनेज। तो आपने तीन चीज़ें पढ़ ली, सलाइवरी एमाइलेज, जेलेटिनेज और पैंक्रियाटिक एमाइलेज फॉर द कार्ब्स एंड गैस्ट्रिक लाइपेज फॉर द लिपिड्स। अच्छा, ये नेग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं, ये कोई इतने बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होते, लेकिन मेन आपने याद रखना है प्रोटीन डाइजेशन। देन ड्यूडिनम का पैंक्रियाटिक एमाइलेज भी इसने सेक्रेट करवाना है, ट्रिप्सिन फॉर प्रोटीन डाइजेशन, एंड लाइपेज और एस्ट्रेज भी इसको कहते हैं फॉर लिपिड डाइजेशन। जैजुनम के अंदर क्या होता है जी, लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, रिप्सिन एमाइनोपेप्टाइडेज होते हैं। अब ये क्या करते हैं, डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड बनाते हैं। सुक्रेज भी डाइसेकेराइड को मोनो में, माल्टेज भी डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड के अंदर, ठीक है। और एरिप्सिन जो होता है ये अमाइनोपेप्टाइडेज, ये एरिप्सिन एंड अमाइनोपेप्टाइडेज जो होते हैं ये प्रोटीन को तोड़ते हैं, और लिपिड लाइपेज जो होता है ये लिपिड्स को तोड़ते हैं। तो ये था जी आपका, इसके बारे में हमने ये पढ़ा कि इसकी कुछ कंडीशंस पढ़ी, हमने हंगर पैंग पढ़ी, इस तरह से इसके डिजीज़ पढ़ी, पायरोसिस या हार्ट बर्न पढ़ा, इसी तरह से हमने जॉन्डिस, गॉल स्टोन वगैरह पढ़े, और अल्टीमेटली हमने इसका जो डिजीज़ हैं डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके साथ लिंक्ड जो भी डिजीज़ थी। थैंक यू वेरी मच।